हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज की इस खूबसूरत से ब्लॉग में। तो गाइस सुबह सुबह का टाइम है और सुबह उठ के यहाँ पे बैठ गई थी खटिया पे। मम्मी ने पानी गर्म करके दे दिया था। मम्मी की आदत है कि सुबह सुबह गर्म पानी पीती हैं अदरक डाल के। तो बस जब तक हम यहाँ हैं ना, जब से हम यहाँ आए सुबह सुबह मम्मी अदरक वाला पानी दे देती है गुनगुना करके गर्म करके पीने के लिए। फ़िलहाल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म किया है क्योंकि मैंने ही बोला था ठंड सुबह सुबह ना ठंडा सा लगता है, तो थोड़ा सा गर्म पानी गले में लगता है तो अच्छा लगता है। और देखो यहाँ पे ना 2 पैरेट बैठे थे, उनकी वीडियो बनाने लगी, थोड़ा पास गई तो वो फुर से उड़ गए। और यहाँ देखिए सुबह सुबह का नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा है। ये सामने जो दिखा रही हूँ जूम करके, ये आंवला दिख रहा है, ये आंवला है। ये बड़ा सा पेड़ पीछे वाला जो है, जो लाइट लाइट से जिसकी पत्तियाँ दिख रही हैं, वो आंवले का पेड़ है। वो पड़ोस वाली आंटी है, उनका पेड़ है, उनकी पेड़ की वीडियो बना रही हूँ। तो बस पानी वानी पी लिया था सुबह सुबह ही। और फिर उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर में 9 बजे, 9 नहीं 9:30 बजे करीब जो है भैया आ जाते हैं, जो पेंटिंग का काम करें। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे घर में पेंटिंग मतलब पेंट का काम चल रहा है, पेंटिंग का नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से आंगन में झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर बाद में भैया आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आंगन में थोड़ा सा बस मम्मी ने जो फूल पत्तियों के पौधे लगा रखे हैं ना, इसी की थोड़ी पत्तियाँ झड़ जाती है, तो इसलिए आंगन में थोड़ा सा झाड़ू लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लगा लेती हूँ, बाद में अंदर का तो मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरा सुबह सुबह बिल्कुल उठ के मन नहीं करता कि मैं अंदर सफाई वगैरह करूँ। मैं सोचती हूँ थोड़ी देर धूप आ जाए ना तो अच्छा लगता है, थोड़ा अंदर काम करो फिर थोड़ा धूप में बैठ जाओ ऐसे अच्छा लगता है। लेकिन बाहर आंगन में भी लगा लेती हूँ क्योंकि बाद में फिर भैया आ जाएंगे काम करने के लिए, इसलिए। और देखो आयुष भी उठ ही गया था। मेरे उठने के बाद ये भी थोड़ी देर में उठ ही जाता है। हालांकि जब हम घर पे रहते हैं और छुट्टी के दिन हमारा बिल्कुल जल्दी उठने का मन नहीं करता, लेकिन यहाँ देहरादून में ना आँख खुल ही जाती है। और क्योंकि मम्मी जल्दी उठ जाती है ना फिर। और यहाँ पे क्या होता है, बात एक्चुअली सुबह मॉर्निंग में जल्दी आँख टाइम से इसलिए खुलती, जल्दी तो नहीं कहूँगी लेकिन टाइमली इसलिए खुल जाती क्योंकि रात को भी हम लोग टाइमली सो जाते हैं, अपने आप ही नींद आती। गाइस ऐसा नहीं है कि मतलब बिग बॉस 10 बजे स्टार्ट होता है और बिग बॉस हम चलाते हैं और देखते देखते ही सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, हम लोग देख ही नहीं पाते पूरा। क्या ब्रेक आने से पहले नींद पड़ जाती है, तो टाइमली सो जाते हैं, इसलिए मॉर्निंग में भी टाइमली आँख खुल जाती है। और यहाँ फिर मैं आंगन में झाड़ू लगा के अंदर आई तो देखा मम्मी बना रही थी नाश्ता। और नाश्ते में आज मम्मी ने इसमें क्या क्या थोड़ा सा आटा गूंद डाला, थोड़ी सी सूजी और हरी मिर्च, धनिया पत्ती और भी पता नहीं क्या क्या मसाले डाल के मम्मी कुछ स्पेशल बना रही हैं। तो और फिर ये हम लोग ना कल मार्केट गए हुए थे ना, आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा होगा, तो शाम को मम्मी और मैं निकल गए थे मार्केट, तो हम कल ही ये कढ़ाई लेके आए हुए थे। तो नई कढ़ाई में आज बन रही है भाई पूरी। ये लाए हो भैया? हाँ ये बाल्टी लेकर आए डब को ठीक दिखा दो। स्टिनर है, तार बोल लेकर आया हो। ये कलर है, ये कलर है ग्रे वाला, ग्रे वाला। बर्जर का। तो अभी वापस आ गई हूँ किचन में। एक्चुअली बाहर पेंट वाले भैया आए तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि भाई मैं पेंट ले आया हूँ छत के लिए, डैम प्रूफ के लिए ये वाला पेंट यूज़ होगा, तो आप एक बार देख लीजिए। तो बस वही देखने गई थी, उसके बाद वापस आ गई हूँ भाई पूरियों के पास की। इतनी देर में, जितनी देर में बाहर गई उतनी देर में मम्मी ने इतनी पूरियाँ भी तल दी। देखो आप तो जमीन जरूर इसमें गोला कैसे हो रही है? तो जी अभी चल रही है बालों में चंपी, मम्मी कर रही है। और बहुत बहुत सच बताऊं बहुत आनंद आ रहा है। उस वक्त भी बहुत आनंद आ रहा था जब मम्मी चंपी कर रही थी, और अभी ओवर वॉइस कर रही तो अभी देख देख के आनंद आ रहा है कि उस वक्त कितना अच्छा लग रहा था ना जब मम्मी ऐसे चंपी करी थी। एक टाइम था जब मम्मी ज़बरदस्ती बालों में तेल लगाती थी और मैं भागती थी कि नहीं लगाना नहीं लगाना, और आज मैं इस चीज़ के लिए तरसती हूँ, है ना। अभी तो मैं वापस दिल्ली आ गई हूँ जब मैं इसकी वीडियो की ओवर वॉइस कर रही हूँ, लेकिन जब मैं ये वीडियो देख रही हूँ तो मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि कैसे मम्मी उस तक चंपी करी थी ना। तो बस यही बात है दोस्तों की, जब चीज़ें होती है तो उस चीज़ की कदर नहीं होती, और जब वो हमारे पास नहीं होती ना तो उस चीज़ों की कदर तभी पता चलती है। सही बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मम्मी बोलती थी शादी से पहले कि अभी सीख लो, ये कर लो वो कर लो, तो तब उस चीज़ों की ना इतनी कदर नहीं थी। लेकिन वो हर एक एक चीज़ें जो है याद आती हैं, मम्मी की हर एक बात याद आती है, और मम्मी की भी बहुत याद आती है। हालांकि मम्मी से बात होती रहती है, लेकिन फ़ोन की बात और इस तरह से साथ में रहने की बात बहुत डिफरेंस होता है दोनों में ही, है ना। वैसे तो हम अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, हम लोग अपने ठीक है अपने घर के कामों में बिज़ी हैं, मम्मी उधर बिज़ी है, लेकिन फिर भी जब मिलते हैं और इस तरह से जब बातें होती हैं, ये पल जो हम साथ बिताते हैं, तो
वापस जब आई हूँ ना दिल्ली, तो सच में बहुत इन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत याद कर रही हूँ। और बिल्कुल सोचा हुआ है, लास्ट ईयर तो मैं आयुष के समर वेकेशन में देहरादून नहीं जा पाई थी, मैं गई नहीं थी एक्चुअली क्रिकेट की वजह से, लेकिन इस बार मैं ज़रूर जाऊँगी। मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये जो पल हम अपने मम्मी पापा के साथ बिताते हैं ना, ये सबसे कीमती पल है, सबसे कीमती पल है। इससे आगे इससे बेहतर कुछ भी नहीं है ना। तो इस बार ज़रूर जाऊँगी। तो चलो जी, फ़िलहाल देखो बालों में ऑयलिंग हो गई है, और मम्मी कह रही थी अब मैं अपने हाथों में ट्यूब लगा लूँगी। एक्चुअली मम्मी के हाथों में ना कुछ इन्फेक्शन की वजह से मम्मी के नाखून पक रहे हैं ना, डॉक्टर ने खाने की और लगाने की दवाई दी है। तो यहाँ मैं मना करी थी कि नहीं मम्मी, पहले हैंड वॉश करो उसके बाद लगाना, क्योंकि ऑयलिंग करिए तो बाल हाथों में ऑयल से लगा होगा। तो भाई शाम के लगभग 4 बज गए हैं, और 4 बजे की चाय भी तैयार है। कॉपी किचन में क्या कर रही है आयुष्मान? पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहा है, इसकी कॉपियाँ इधर उधर इधर उधर। और अब बस जस्ट अभी नहाया है, हेयर वॉश किया है, और धूप देखो अंदर किचन तक आती है यहाँ पे, मस्त। मम्मी ने चाय बना के तैयार रखी है। हाँ मम्मा बोलो। आ गए बेटा, तू अंदर बाहर भाग भाग रहा है, और फिर पंखा ऐसे फिर ठंडी लगेगी। मैं चाह रहा हूँ ना कि मैं पेसर बन जाऊँ, इसलिए अपनी हैंड थोड़ी मूव की प्रैक्टिस। किताबें देखो इसकी, पूरे घर में किताबें फैली हुई डाइनिंग टेबल पे भी, लेकिन आवाज आ रही है आपको मेरी? कितनी तेज भाग रहा हूँ, पढ़ाई पेसर बनने के लिए भाग रहा हूँ। पढ़ाई कर, पढ़ाई चल। क्या पता बैट्समैन बन जाओ फ्यूचर में। रुक जाओ भाई, अभी फिर से एक राउंड और करूँ। पढ़ ले पढ़ ले। चलो जी, हम तो पीते नहीं चाय। बोला पेसर बनने की तैयारी कर रहा हूँ, बल ऐसे बोल रहा है। फिर आ रहा हूँ। नहीं हो रही। चल मैं तो तैयार। तूने नहीं बनाई अपने लिए? मैं तो पील करते यहाँ पे वीडियो कितनी अच्छी आ रही है, पीछे से धूप और आगे से। शाम की 4 बजे की चाय है। नमकीन नहीं खा रहा मैं, पूरी दिया ना तो पूरी खा रहा हूँ। मट्टी खा लूँ पहले। पापा का फ़ोन आ रहा है मेरे फ़ोन पे। फ़ोन उठाऊँ? पंखा आयुष ने चलाया है, पापा का फ़ोन आ रहा है। तो जी शाम की चाय शाय पीने के बाद मम्मी और मैं निकल पड़े हैं मिक्सी ठीक कराने के लिए। एक्चुअली ये मिक्सी है जो कि थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, चल नहीं रही है, तो मम्मी ने बोला चलो इसे ठीक कराते हैं। कब से कह रही है कि इसको ठीक करा दूँ। फिर तुम्हारे भट की चटनी बनाऊँगी, उत्तराखंड में बहुत फेमस है काले भट की चटनी, सफ़ेद भट की चटनी बनती है जो कि बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन ये ना ख़राब हो रखा था, और मम्मी ने बोला चलो पास में ही शॉप है, इसे ठीक करा के लेके आते हैं। तो बस मैं और मम्मी निकल गए, साथ में आयुष घर पे ही है, उसको साथ नहीं लेके आए क्योंकि पास में ही शॉप थे। हमने बोला हम जल्दी ही आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब तक अपना आराम से खेलते रहो घर पे। तो बस निकल पड़े हम दोनों। यहाँ देखो रास्ते में ना दिखा रही है आप लोगों को, खाली खाली खेत भी, अभी बहुत सारी जगह जहाँ पे घर बनने अभी बाकी हैं। और जिस शॉप पे यहाँ मिक्सी ठीक हो रही थी उस शॉप के बाहर देखो ये इतना बड़ा ये जो पानी का जो है लगा हुआ, इसमें किस तरह से पानी गिर रहा है ना, देखने में ही इतना अच्छा लग रहा था। और ये जो पानी गिर रहा है इस पर ये सारा जा रहा है, ये जो नहर है ना हमारी घर की तरफ जाती हैं, आपने देखी हो, मैंने एक वीडियो में दिखाई भी थी, साइड बाई साइड में जो नहरें हैं उनमें ये नहर का पानी जा रहा था। और ये भी नहर है, इसमें भी पानी जाता होगा, फ़िलहाल अभी तो नहीं जा रहा है इस वाली में। और बस उसके बाद ये शॉर्टकट रास्ता था, लॉन्ग कट से हम लोग गए थे शॉप की तरफ, लेकिन मम्मी कह रही चलो यहाँ से लेके चलती हूँ तुझे, ये शॉर्टकट रास्ता है। तो यहाँ से हम लोग जा रहे थे नहर की साइड से, और ये एक खाली प्लॉट था जिसको क्रॉस करते हुए हम लोग जा रहे थे। और मुझे ना थोड़ा वैसा लग रहा था, मम्मी तो आती जाती रहती होंगी, तो मम्मी को एकदम पता था कहाँ पे कैसे चल रहा है। तो जहाँ जहाँ मम्मी चल रही थी ना उसके पीछे पीछे पैर रखते रखते मैं चल रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था यहाँ पे कहीं सांप वाप निकल के ना आ जाए। मम्मी कह रही नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कोई सांप वाप कुछ नहीं है यहाँ पे, चलो सीधा सीधा जहाँ जहाँ मैं पैर रख रही हूँ बस देखते देखते आ जा पीछे पीछे। तो बस जहाँ जहाँ मम्मी चल रही थी वहीं वहीं मैं पीछे पीछे चल रही थी। और ये अब हम लोग पहुँच गए थे, ये प्लॉट जो था उसको क्रॉस करके ये आ गई थी सड़क जो हमारी जाती है हमारी घर की तरफ। तो बस हम लोग घर पहुँच गए थे, और घर पहुँच के हो गई थी पूजा। यहाँ पे मम्मी बैठ के पूजा कर रही थी, और मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना लूँ। तो ये हमारे घर का मंदिर है, रूम के अंदर ही एक अलग सा कॉर्नर बना हुआ है जो कि मंदिर के लिए ही स्पेशली। तो यहाँ बैठ के जो है मेरी मम्मी जो है पूजा में बहुत विश्वास रखती है, भगवान में बहुत विश्वास रखती हैं, और सुबह शाम जो है बहुत ही देर तक बहुत ही अच्छे से जो है पूजा करती है। और जो भी कुछ हमने सीखा है थोड़ा बहुत भगवान जी की पूजा करना, वो सब कुछ हमने अपनी मम्मी को देख देख के ही सीखा है।
ऐसा नहीं है कि मम्मी ने कुछ अलग से सिखाया है। होता है ना कि घर में जब आप रहते हैं बहुत सारी चीज़ें हम अपनी माँ को देख के ही सीखते हैं। तो भाई मैंने जो भी कुछ सीखा है अपनी माँ से ही सीखा है बस। तो यहाँ फ़िलहाल पूजा हो गई थी और मम्मी बाहर की तरफ दिया, यहाँ पे ना तुलसी माता रखी हुई हैं तो उसमें दिया देती हैं। तो वही कह रही थी कि सब्जी तो कट हो रही है ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्यों बैठ के कट कर रही है और ये कैमरा क्यों ऑन किया हुआ है। तो बस मम्मी को ना नहीं समझ में आता कि मम्मी मैंने, हालांकि मैं बताती हूँ कि मम्मी यूट्यूब में मैं वीडियो डालती हूँ ना तो उसके लिए, लेकिन फिर भी मम्मी को नहीं ये सब चीज़ों का पता ना। तो मम्मी कह रही थी कि यहाँ पे क्यों बैठी है, यहाँ पे मच्छर है। मैंने बोला नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे ठंडा ठंडा, मैं यहीं पे बैठ के काटती हूँ। तो यहाँ पे आज हम सब्ज़ी बनाने वाले थे बहुत सारी गोभी की, जैसे कि आप देख सकते हो गोभी बहुत सारी है। मम्मी ले आई थी दिवाली से पहले ही, कह रहे मम्मी ने कहा कि मैं, क्योंकि पूरी फैमिली आ रही थी दिवाली पे, तो मम्मी कह रही थी मैं सब्जियाँ लेके आई थी और गोभी तो मम्मी 2-3 किलो ला के फ्रिज में रखी हुई हैं। तो लेकिन हमने बनाई नहीं क्योंकि त्योहार का टाइम है तो सब्ज़ी किसने खानी, सब मिठाई खाने में और पकवान खाने में बिजी थे, तो गोभी ऐसी रह गई थी। तो मैंने सोचा कि आज ना ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके उतनी गोभी बनाती हूँ। हालांकि अभी फ्रिज में और भी गोभी रखी हुई है तो सुबह के लिए भी हो जाएगी मम्मी। तो मम्मी ने कहा ठीक है, फिर मैंने बस गोभी को कट कर लिया है फटाफट से बाहर आराम से बैठ के। उसके बाद आ गई हूँ अंदर। तो चॉपर में जो है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज सब कुछ जो है एक साथ ही मैं चॉप कर लेती हूँ। और ये चॉपर बहुत अच्छा है, फटाफट से इसमें हो गया। मेरे पास भी पहले चॉपर था, वो सिंगल वाला था, लेकिन जो डोंगे जैसा रहता है ना छोटा, वो टूट गया काफ़ी टाइम से, फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। लेकिन ये वाला चॉपर मैंने देखा ना अच्छा है, पापा लेके आए थे। तो मम्मी कह रही मैं तो बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि देखिए मेरी मम्मी ना जब से यहाँ पे देहरादून में रह रही हैं तो मम्मी क्या है, क्योंकि मम्मी के अपनी छोटी सी एक खेत है तो उसी में मम्मी जो है हरा साग वगैरह उगाती है। तो ज़्यादातर मम्मी हरा साग खाती हैं, तो उसके लिए प्याज टमाटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। मम्मी बस जखिया का तड़का मारती हैं। और टमाटर भी चाहिए होता तो खेत से निकाल के टमाटर डायरेक्ट ऐसे डाली। चॉप तो बहुत जब सारी फैमिली एक साथ इकट्ठी होते हैं या हम लोग जैसे जाते हैं तो वही चॉपर का इस्तेमाल करते हैं, वरना मम्मी चॉपर ना के बराबर ही इस्तेमाल करती है। तो वो ऐसे का ऐसे ही रखा रहता है। और बस यहाँ पे देखो फ़िलहाल मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने बोला मम्मी मैं बनाती हूँ, तो क्योंकि देखो मम्मी का क्या है ना कि कुछ चीज़ें हैं जो मम्मी बना के खिलाती हैं, जैसे कि मम्मी मुझे मम्मी के हाथों की पूरियाँ बहुत पसंद है। तो ये सब जो पूरियाँ वगैरह है वो सब मम्मी बनाती है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं खाना अभी फ़िलहाल मैं बनाऊँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मम्मी के हाथ में ना कुछ इन्फेक्शन की वजह से मम्मी के नाखून पक रहे हैं, तो जिसकी दवाई भी चल रही है। लेकिन फिर भी वही है ना कि मम्मी तो मम्मी होती है, मम्मी मानती कहाँ है। कुछ ना कुछ मम्मी ढूंढ ही लेती है पकाने के लिए कि ये मैं पकाती हूँ तुम खाओ। तो बस वही है। तो जी बस अभी फ़िलहाल सब्जी के ये मसाला तैयार हो गया। इसमें बस मैंने गोभी जो है थोड़ा सा ना गर्म पानी में रखी थी, लेकिन ये पानी ना थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया था। मम्मी और मैं बातें करने में लगे थे, ध्यान ही नहीं रहा कि गोभी रखी हुई है गर्म पानी में। और पानी ना मैंने इंडक्शन के ऊपर रख दिया था बॉयल होने के लिए कि थोड़ा सा बॉयल हो जाए एक, तो फिर उसके बाद हटा दूँगी, और मैं भूल गई। तो गोभी थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई थी बॉयल, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैंने जल्दी कढ़ाई में डाल के उसके बाद जल्दी गैस जो है ऑफ़ कर दिया। तो आज की जो सब्ज़ी बनी थी सच में बहुत अच्छी बनी थी। मटर और गोभी की हमने सब्ज़ी बनाई थी। तो बस ठीक है गाइज़, आज का वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। ऐसी आशा और उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया। अगर आप लोगों को मेरे ये देहरादून वाले व्लॉग्स थोड़े से भी पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो, वीडियो यहाँ तक देख लिया है, वॉच कर लिया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। फ़िलहाल तो मैं आप लोगों के साथ देहरादून के व्लॉग शेयर कर रही हूँ, बस थोड़े से व्लॉग और बचे हैं उनको शेयर करूँगी, कर लेती हूँ। उसके बाद फिर क्योंकि हम लोग वापस दिल्ली पहुँच चुके हैं, तो अब कुछ दिनों के बाद आप लोगों के साथ डेली रूटीन के जो डेली व्लॉग्स हैं अपने दिल्ली के वो शेयर करूँगी। तो चलिए ठीक है गाइज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।